विषय ये है नहीं, शारीरिक स्थितियों पर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो स्तर फिर बहुत नीचे चला जाता है। मुलायम सिंह जी जीवन के चौथे चरण में कुछ समस्याओं से घिरे, तो क्या उन पर टिप्पणी होगी या वो छोटे नेता हो जाएंगे? पंडित जी जीवन के अंतिम चरण में किन परिस्थिति में थे? जवाहरलाल जी किस परिस्थिति में थे? तो वो छोटे नेता मान लिए जाए? ये कैसी भाषा हो रही है? अभी ये वैसी शैली है, वैसी संस्कृति है कि बुलेट चला लेंगे क्या? अरे बुलेट चलाने वाला आदमी ड्राइवर होगा, ड्राइवर बनना है कि प्रधानमंत्री चुनना है? इसका एक ड्राइव चल गई, बोले ये फलाने बुलेट चला के दिखाए जैसे हमारा आदमी चला रहा है। ये कैसी क्या तुलना कर रहे हो महाराज? धर्मेंद्र जी ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर ले आएंगे, बोले ट्रक की ड्राइवरी करके दिखाओ तो माने। अरे देश चलाना है कि ट्रक की ड्राइवरी करनी है? ये टैक्सी वाली बुलेट चलानी है? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये तर्क ठीक नहीं। और संत की बात कही, उस पर एक टिप्पणी करूंगा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा, विषय बदलूंगा। ये कमर के नीचे वाली बात नहीं, लेकिन एक उदाहरण ऐसा दे दूं जिसका काट ही नहीं होगी, त्रिलोक में घूम आना सब लोग। अशोक जी ऐसी बात बता रहा हूं, त्रिलोक में घूम आना, उसकी काट नहीं होगी। राज भाई, काशी में तैलंग स्वामी, काशी के वो सशरीर महादेव कहे जाते हैं। मैं उनको कहे जाते हैं प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि उनका पार्थिव देह तो बहुत पहले मुक्त हो चुके थे। वो 150 किलो से ज्यादा वजन के थे। काशी की धरती पर उनसे महान संत नहीं हुआ कोई दूसरा। उनको लोग कहते थे ये जागृत विश्वनाथ हैं, जागृत विश्वनाथ। ये कैसी बात कही जा रही है? कोई मॉडलिंग करनी है, देश चलाना है मित्र। मॉडलिंग करनी हो तो समझ में आता है कि कान कैसे है, नाक कैसी है, गाल कैसे है, हृदय कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। और इस बात में मत पड़िए, इस देश में ठीक है कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो खड़गे जी क्या कुछ नहीं बनेंगे? कुछ तो बनेंगे। खड़गे जी की अवस्था क्या है? ऐसे तमाम खड़गे जी की उम्र के लोग हैं कांग्रेस में, वो कुछ तो बनेंगे ना। सब झाल तो नहीं बजाएंगे बाहर बैठ के, योगा तो नहीं करेंगे। ये जनता चुनती है, इसके बीच में मत पड़िए। जनता के पास विवेक है, वो जानती है कि आदमी, शरद पवार साहब हैं, शारीरिक तौर पर उनके साथ कुछ समस्याएं हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जनता उनको प्यार करती है, उनको चुनती है। खारिज कर दें, खारिज कर दें उनको। मैनपुरी से जब नेताजी चुने गए थे 19 में, तो नेताजी सक्रिय थे? नहीं। धर्मेंद्र भाई को गवाही के लिए खड़ा कर रहा हूं, सक्रिय नहीं थे वो। परिवार ने कहा भी था कि आप चुनाव न लड़ो, उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे। जनता को उनसे प्यार था, उनको जिता दिया। गलत तो नहीं कह रहे धर्मेंद्र जी? इसलिए यह तर्क ठीक नहीं लोकतंत्र में कि 7 घंटा योगा करने वाला ही चुनाव लड़े या 3 घंटा करने वाला नहीं लड़े, यह तर्क ठीक नहीं। अशोक सिन्हा जी, लेकिन सारी बातें एक तरफ तकनीकी तौर पर है ना, औपचारिक तौर पर, लेकिन ये तो मानकर चलो कहीं ना कहीं हिंट तो कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बनने में सहयोग तो दिया गया कि 75 वाली लाइन कहीं ना कहीं है। इतनी तो बात सच्ची है। ठीक है, आपने उसमें बच के निकलने के रास्ते रखे,
लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा कि जिससे ये संकेत और संदेश जाता रहा कि 75 की कोई लाइन है। अन्यथा अगर संदेश कतई नहीं होता तो हमारे विपक्ष के साथी लोग इतना इस वक्त एकदम हताश निराश थोड़े ना होते भागवत जी के वक्तव्य से। अशोक जी जी, भागवत जी का वक्तव्य बहुत मान रहे हैं विपक्ष के लोग, क्योंकि उन्हें दिवा स्वप्न दिखाई पड़ गया कि कुछ किसी प्रकार से पहले ये हटें। आज सवाल राजनीति में इस बात का है, सारे इंडी गठबंधन के लोग या विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि पहले मोदी को हम जनतांत्रिक तरीके से तो हटा नहीं पा रहे हैं और न हटा पाएंगे, तो हमें लगता है कि कहीं 25-30 साल और न शासन कर जाए भाजपा। तो ये डर एक है मन में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मन में, और राजनीति में घोर अनिश्चितता होती है। तो इस अनिश्चितता के वातावरण में एक दिया उनको दिखाई पड़ा। आपने स्पष्ट किया कि वो मोरोपंत इंग्लेजी एक प्रचारक थे और उन्होंने ऐसा कहा। अब ये आवश्यकता क्या होती है किसी संगठन में किस कार्य की, जैसे मोहन भागवत जी खुद भी हम लोगों को कहते हैं कि भाई मुट्ठी थोड़ी ढीली करो पुराने लोग और नए लोगों को जिम्मेदारी दो। तो वहां शाखा लगाना ना, सुबह उठ करके 4 बजे भोर में उठ करके और दंड का अभ्यास करना है, अब शारीरिक श्रम करना है, गीत गाना है, लोगों के घर जाकर संपर्क करना है। तो उस कार्य के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। सेना में भर्ती होने के लिए नया खून चाहिए, तो अब उसमें अग्निवीर चाहिए, उसकी योजना बनाई गई। मोदी जी जिस स्थान पर बैठे हैं वह अब तक के जितने भी राजनीतिज्ञ रहे हैं, किसी पद पर रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे वो रक्षा सचिव रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो, उनसे वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। वो एक स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक अपने तप शक्ति से, शील शक्ति से और अपने शारीरिक शक्ति से वह देश की सेवा कर रहा है। अब हटे, वो किसान आंदोलन हो रहा था ना, तो महिलाएं छाती पीट के कह रही थी मोदी तू मर जा, तो मर भी जाओ। जिसके मरने की कल्पना की जा रही हो उसका रिटायरमेंट तो लोग क्या क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक दिवा स्वप्न है। मोदी जी अभी स्वस्थ है, प्रसन्न है और एक भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे देश कहीं अवनति की ओर जा रहा हो। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है देश में, ठीक है अशोक भाई, आसमान में जा रहे हैं, ग्रहों तक जा रहे हैं। तो जब सारा काम ठीक हो रहा है तो ठीक होने दो। धर्मेंद्र जी, एक नारा लगा था विपक्ष की ओर से, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नारा लगा, उसमें मुकदमा हुआ, क्या मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई, लोकतंत्र में पार्टी चुनाव इसलिए बने हैं, कब्र खोदेंगे क्या? चुनाव नहीं लड़ेंगे, कट्टा तमंचा से राजनीति तय करेंगे। बिहार में क्या हो रहा है? मोदी की मां को गाली दी जा रही है माइक से, मंच से, जिस मंच पर तेजस्वी जी, राहुल जी 2 मिनट पहले होते हैं। तो दुख समझ में आता है कि भाई अगर मोदी नहीं हटेंगे तो फिर आपको पीड़ा होगी। जब एक गठबंधन के बड़े नेता के शब्द थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र। मोदी तुम चुनाव में हार जाओगे, हम हरा देंगे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कब्र खुदेगी, ये कोई मध्यकाल की शासन व्यवस्था है क्या कि एक का कत्ल करके दूसरा राजा बनेगा? धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, इस तरह के आरोप तो मोदी जी लगते रहे हैं अपने विरोधियों पर, लेकिन हम लोग गाली का और इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते। जहां तक जो बिहार की घटना की बात है, उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं, नेताओं के जाने के बाद साजिशन किसी को मंच पे चढ़ा के ये बदनाम करने के लिए, आंदोलन को जो डिरेल करने के लिए कराया गया, इसमें साजिश नजर आती है। इसकी जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, एक मिनट अभी रुकना, पासिंग एक मिनट रुकना होगा, पासिंग रेफरेंस करके मत चलिए आगे। बहुत गंभीर बात आपने कही, आपके पास जो जानकारी होगी उसका भी स्वागत। मेरे पास जानकारी जो है ये कि जिस व्यक्ति ने ऐसा बोला, माइक पर मोदी की को मां की गाली दी, वो व्यक्ति AICC का मेंबर है। वो गुड्डू पान वाला नहीं है कि कोई उसको 100 रुपया दे के ले आया यार। AICC के मेंबर है। गजब बात कर रहे हो आप।
मैं क्या कह रहा हूं अमिताभ जी, हो सकता है तमाम लोग जो है, यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, आज जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रबल आलोचक हैं। हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं कि अब उसके पीछे जांच होगी कि कहीं से मैनेज हो करके प्लान्ड वे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया कि क्या किया गया। और हालांकि हम लोग राजनीति में इसके कौन जांच करेगा? कौन जांच? आप जांच करेंगे? कौन जांच करेगा? राजनीति में धर्मेंद्र सिंह कौन जांच करेगा? मैं समझना चाह रहा हूं। जांच एजेंसियां करेंगी भाई, हम अच्छा, क्यों तब ठीक करेंगे? हम हमारे पास तो तथ्य हैं, जांच एजेंसियां करेंगे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। देखिए सवाल यह है, रत्नाकर भाई कह रहे थे ट्रंप भी 79 ईयर के, तो ट्रंप जो कर रहा है आप उससे सहमत है? तो सुबह कुछ आपके ऊपर उसने कहा मैंने युद्ध रुकवा दिया, आप उसको मानने के नहीं तैयार, आप तो कह रहे हो मानसिक विक्षिप्त हो गया है, इसलिए इस तरह के बयान कह रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सवाल यह है कि कुछ चीजों को आप एक तरफ रखेंगे, कुछ चीजों को जो अच्छा लगेगा उसको स्वीकार करेंगे। आपने 75 वर्ष के नैरेटिव को सेट करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को किनारे किया, क्या ये सच है कि नहीं है? और हमें नहीं डर है अमिताभ जी, हमें उससे कोई लाभ नहीं। देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो मोदी को बाहर हटा ही दिया, वो तिकड़म की और गठबंधन की सरकार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी अपकमिंग प्रधानमंत्री, अमित शाह जी जो अपकमिंग प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह जी जो अपकमिंग प्रधानमंत्री, जिनको गाय बगाए रिटायरमेंट की खबरें आती रहती है, उनमें समस्या है। जिस तरह से योगी जी के एसआईटी ने गृह मंत्रालय का भी काम किया, वो एक न्यू बना रहे थे कि गृह मंत्री फेल हो चुके हैं, गृह मंत्री के अंदर आने वाले सारे डिपार्टमेंट। ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक है। इसीलिए तो संभल में तमाम आतंकी उपकरण उनकी एसआईटी ने खोज लिया। तो वो जो पीछे दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई है, हम लोग उसको लेकर के चिंतित है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कला है देश को अस्थिरता के भौर में झोंकने जा रही है क्या? जी ठीक है, ठीक, अब रुकना होगा। राज शर्मा जी के पास चलो, 2-3 तथ्यात्मक चीजें वो हो जाएं। विपक्ष बहुत हे दृष्टि से, मतलब बहुत अंदर से एक एसिड के साथ होता ना, एसिडिटी हो जाए तो पॉलिटिकल एसिडिटी भी होती है, उसके साथ बोलता है कहे की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, देश छोड़ दीजिए। धर्मेंद्र जी के संज्ञान के लिए बताता हूं, 4 बार यादव परिवार से मुख्यमंत्री रहे, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश यादव, 1 बार बहुमत की सरकार थी अपनी, 3 बार गठबंधन की ही सरकार थी। इसलिए ऐसा मुंह बना के ना बोलिए गठबंधन है, काहे का है। राजबाबू को याद दिला दूं, शायद स्मरण में नहीं होगा तत्कालिक तौर पर, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगा रही थी ना राजबाबू, तो उनकी सरकार बहुमत की नहीं थी, वामपंथियों का समर्थन था। नरसिंह राव की सरकार बहुमत की नहीं थी, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार बहुमत की नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी। और आप लोग इतना ऐसा मुंह बना लेते हो, लगता जाने कितनी अम्ल पित्तता है अंदर, गठबंधन है, छी छी छी। यहां कम से कम जब सीधे तो खड़े हैं। अरे रुको भाई, आपके समय में गठबंधन की स्थिति ये थी, मनमोहन, अरे रुको भाई, मनमोहन सिंह जी के समय में, अरे रुको भाई, मनमोहन सिंह के समय में स्थिति ये थी, प्रधानमंत्री इंतजार करते थे और मंत्री नहीं आते थे बुलाने पर। उस समय के ब्यूरोक्रेट्स ने किताबें लिखी और कहा कि मनमोहन सिंह की इतनी दयनीय स्थिति थी, और आप ऐसा मुंह बिचकाते हो कि राम 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 गठबंधन है। कब नहीं रहा गठबंधन भैया, कब नहीं रहा बाबू, किसने नहीं किया गठबंधन? 15 साल तो नरसिंह राव और 10 साल मनमोहन सिंह गठबंधन के सामने बिल्कुल साष्टांग करके ही सरकार चलाए कि रंगबाजी सरकार चली थी? नहीं ना। और एक बात और कह दूं, धर्मेंद्र भाई भी इसको याद रखेंगे, योग्य व्यक्ति हैं, 240 वाली गठबंधन की सरकार तो नरसिंह राव की भी नहीं थी और मनमोहन सिंह की भी नहीं थी, जिसमें एक बड़ी पार्टी पर 240 आए। राजबाबू तब भी सरकार चली ना, घिसट की चली तो चेक पर साइन तो कर ही रही थी, 240 नहीं आए थे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।